गोलिस्टिक्स के इंग्लिश PYQ सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 5 July, Shift 2. Pala, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The soldiers were selected on the section of gallantry of spirits. तो सोल्जर्स कैसे सेलेक्ट किए गए थे? तो गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स यानी कि तुम्हारा एक जो भावना होती है, वीरता की भावना, उसके सेक्शन पे सिलेक्ट किए गए थे। तो यहाँ पर ये देख रहे हो ऑन द सेक्शन जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए कि उसके आधार पर, उनकी जो वीरता की भावना है, उनकी जो साहस की भावना है, उसके आधार पर वे सिलेक्ट किए गए थे। और ऑन द सेक्शन यहाँ पे ठीक मीनिंग नहीं दे रहा, यहाँ पर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ, द सोल्जर्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गैलेंट्री ऑफ स्पिरिट्स। इसलिए तुम्हारा ये गलत लिखा हुआ है, तो तुम्हारा ऑप्शन डी जो है ये सेगमेंट गलत है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. We has traveled to many states of India to get an essence of its diversity. तो यहाँ पे यहीं पे गलती आ गया, we has traveled लिख दिया, we के साथ हम have का यूज करते हैं, इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। होना चाहिए we have traveled. Select the option that corrects the following sentence. All tickets of the FIFA World Cup have been sold away. तो जब भी कोई टिकट वगैरह जो है जब पूरी तरह से बिक जाते हैं यानी बिक के खत्म हो जाते हैं, तो उसके लिए हम सोल्ड अवे नहीं, सोल्ड आउट का यूज करते हैं। जो फ्रेजल वर्ब होता है वो सोल्ड आउट होता है, सेल आउट होता है, तो उसी का V2 सोल्ड आउट। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल टिकट्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हैव बीन सोल्ड आउट। इसके अलावा कोई भी फ्रेजल वर्ब जो है इसमें सुटेबल नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कैप्टन ड्रॉप्ड द ट्रॉफी व्हाइल ही ब्लैंक द विक्ट्री विथ हिज टीममेट्स। तो देखो कैप्टन ने ट्रॉफी ड्रॉप की, तो यहाँ पर V2 यूज कर लिया गया है, उसके बाद वाइल बोल रहा है, तो जब भी वाइल यूज हो इट मींस दैट उसके आगे कोई क्रिया हो रही होगी, तो हम कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, तो हो जाएगा वाइल ही वाज सेलिब्रेटिंग। वाज सेलिब्रेटिंग जो है तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। वाइल ही वाज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री विथ हिज टीममेट्स, यानी अपनी जीत का जब वो जश्न मना रहे थे उसी समय उन्होंने वो ट्रॉफी ड्रॉप की। अब है कंप्रेंशन पैसेज, 2 स्लाइड्स में है, अब क्वेश्चंस देख लो। चलो अब बनाया जाए। For decades, humans have tried to theorize the origin and evolution of the universe. Many theories have been proposed and rejected. However, the Big Bang theory has been the most blank accepted. तो बहुत समय से जो है ह्यूमंस ओरिजिन मतलब यूनिवर्स के ओरिजिन और उसके जो इवोल्यूशन है उसके बारे में रिसर्च करते रहे हैं। बहुत सारी थ्योरीज आई और गई, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है वो सबसे ज्यादा क्या है, तो मोस्ट क्या हो जाएगा, लूजली, लार्जली, वाइडली या वेस्टली। तो वाइडली यहाँ पे सबसे करेक्ट सेंस देता है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। वाइडली एक्सेप्टेड जो है इसका मतलब होता है कि सबसे ज्यादा रूप से इसी को स्वीकार किया, सबसे विस्तृत रूप से जो है। वाइडली का मतलब यहाँ व्यापक हो जाएगा, सबसे व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से स्वीकार किया गया मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा स्वीकार किया गया, तो यहाँ पे वाइडली एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन एज अ सिंगल पॉइंट और सिंगुलैरिटी अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। This singularity contained all the matter and energy that would eventually blank the stars, galaxies and other structures that make up our universe today. तो जो सिंगुलैरिटी थी उसके अंदर वो सारे मैटर और एनर्जी थी जो कि बाद में क्या बन जाएंगे, तो स्टार्स, गैलेक्सीज और जो भी अदर स्ट्रक्चर्स है, तो ये सब वो बन जाएंगी। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, देखो प्रिपेयर, डिस्ट्रॉय, डिजाइन या फॉर्म। तो बनने के लिए हम फॉर्म यूज कर सकते हैं कि दैट वुड इवेंचुअली फॉर्म द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देख लेते हैं। The Big Bang theory is supported by a blank of observational evidence including the cosmic microwave background radiation. तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसे किसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के द्वारा। क्या हो जाएगा, बाय अ वेल्थ, रिच, स्टोर या डेप्थ। तो बाय अ वेल्थ ऑफ हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑफ यूज किया गया है ना, तो वेल्थ ऑफ तुम्हारा एक टाइप का कोलोकेशन है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी एकदम जितना चाहिए प्रचुरता के साथ। यहाँ पे वेल्थ ऑफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। द बिग बैंग थ्योरी इज सपोर्टेड बाय वेल्थ ऑफ ऑब्जर्वेशनल एविडेंस। वेल्थ ऑफ कोलोकेशन इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में। इसके अलावा रिच, स्टोर, डेप्थ ये सब करेक्ट सेंस नहीं दे रहा है। उसके बाद देखो इंक्लूडिंग द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, द ब्लैंक ऑफ लाइट एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्मोस। तो यूनिवर्स में लाइट एलिमेंट्स की क्या है, तो उसकी भी भरपूर मात्रा है। क्या हो जाएगा, सक्सेस, प्लेंटी, अबंडेंस या फॉर्च्यून। तो अबंडेंस हो जाएगा कि जो लाइट एलिमेंट्स है उनकी प्रचुरता, अबंडेंस मतलब प्रचुरता होता है। नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट इट्स सक्सेस द बिग बैंग थ्योरी इज स्टिल एन एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। तो सक्सेस के बाद भी ये जो है अभी भी रिसर्च के लिए एक एक्टिव एरिया है। with scientists seeking to better understand the earliest moments of the universe and the blank of dark matter energy.
इसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा अच्छे तरह से इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स का अर्ली मोमेंट कैसा था, और डार्क मैटर एनर्जी का क्या वो अच्छे तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या हो सकता है। ब्रांड, कैप्चर, एनवायरनमेंट या नेचर। तो देखो डार्क मैटर एनर्जी का वो नेचर जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं। नेचर यहाँ पे एकदम सुटेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा देखो ब्रांड, तो डार्क मैटर का कोई ब्रांड तो होता नहीं है। कैप्चर, कैप्चर भी यहाँ पे नहीं सही है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है वो डार्क मैटर एनर्जी का एनवायरनमेंट तो उसके बाहर का चीज हो गया ना, लेकिन यहाँ पर उसकी जो गुण है, उसका जो चरित्र है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी बात की जा रही है। इसके लिए हम नेचर यूज करेंगे। Identify the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. The vendor said that the apples were of superior quality. तो superior का एंटोनिम बताना है। superior का एंटोनिम हो जाएगा inferior. superior का मतलब होता है बहुत अच्छे गुण वाला, उत्कृष्ट, और inferior का मतलब होता है घटिया, निम्न गुणवत्ता वाला। distasteful का मतलब होता है अरुचिकर, इसमें मजा ना आए। excellent, excellent मतलब हो गया उत्कृष्ट, बेहतरीन। small का मतलब छोटा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Employers in many developing countries report that a lack of skilled workers is a major and increasing bottleneck for their operations, affected their capacity to innovate. देखो शुरुआत में जो है ये रिपोर्ट यूज कर रहा है, इट मीन्स दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस, और V1 का यूज कर रहा है, इट मीन्स दैट तुम्हारा ये प्रेजेंट का है। तो आगे भी हम प्रेजेंट को ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ अफेक्टेड नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर्स जो है वो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की वो रिपोर्ट करते हैं कि लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर्स है उनकी कमी की वजह से, उनकी कमी जो है वो एक मेजर बॉटलनेक है, यानी एक मेजर कमी है उनके ऑपरेशंस के लिए। अफेक्टेड नहीं, यहाँ पे अफेक्टिंग आना चाहिए कि किसी चीज से क्या हो रही है। जब भी किसी चीज से कोई चीज प्रभावित हो रही होती है तो इसके लिए हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। तो यहाँ अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी टू इनोवेट, यानी उनका नवाचार की जो कैपेसिटी है उसको प्रभावित कर रही है। तो इसके लिए हम ये यूज करेंगे अफेक्टिंग देयर कैपेसिटी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द डेडिकेटेड टीचर लेबर्ड असिडुअसली टू एड हर पीपल्स इन अचीविंग सक्सेस। तो डेडिकेटेड का मतलब हुआ उसके प्रति समर्पित, तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि उसका सिनोनिम बताना होगा, तो हो जाएगा कमिटेड। क्योंकि डेडिकेटेड का मतलब समर्पित और कमिटेड का मतलब हुआ उसके प्रति एक तरह से वचनबद्ध या प्रतिबद्ध, जो कि तुम्हें उस काम को करने के लिए बार बार मोटिवेट करे। तो ये तुम्हारा सबसे करीबी सिनोनिम है, तो यही हो जाएगा। इसके अलावा एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन यानी भावहीन, और अनइन्वॉल्व का मतलब हुआ उसमें शामिल ना हो। अनबायस्ड का मतलब निष्पक्ष। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। विच ब्लैंक डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। यहाँ पर जो है तुम्हें रास्ता वाला सेंस दे रहा है कि तुम कौन सा रूट टेक करते हो, यानी कौन सा रूट तुम लेते हो ऑफिस पहुंचने के लिए। तो उसके लिए जो रूट होता है वो ये वाला रूट होता है ROUT। बाकी सारे जो है तुम्हें होमोफोन्स यूज किए गए हैं, तो ये रूट तुम्हारा मार्ग या फिर रास्ता के लिए ROUTE वाला रूट यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो रूट हुआ इसका मतलब हुआ खराब व्यवहार, अशिष्ट। रूट का मतलब हो गया जर, और ये जो रूट है इसका मतलब होता है पराजित करना, मतलब पूरी तरह से हरा देना। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट। द क्लेमर डिस्ट्रैक्टेड द प्रीस्ट एंड मेड हिम एंग्री। तो जो क्लेमर, क्लेमर मतलब होता है जो शोरगुल था, जो कोलाहल था, उससे प्रेस्ट को गुस्सा, डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसे गुस्सा आया। तो देखो क्या हो सकता है, क्लेमर का मतलब यहाँ हो जाएगा लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस, यानी कि जोरदार और अस्त व्यस्त वाला शोर। तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नैरो माइंडेडनेस मतलब होता है संकीर्ण मानसिकता। ह्यूमरस डिसेप्शन यानी कि थोड़ा हास्यास्पद वाला धोखा, और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स मतलब नई चीजों का परिचय। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज इडियम का मतलब होता है अपने पूरे सामान के साथ, यानी सब कुछ लेकर, हो जाएगा विद ऑल गुड्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टीडियस। तो टीडियस मतलब होता है थकाऊ, उबाऊ टाइप का काम। इसका सिनोनिम हो जाएगा बोरिंग। बोरिंग का मतलब भी उबाऊ होता है। हैपनिंग मतलब हो रहा है, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक, और वर्किंग मतलब काम कर रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इमैक्यूलेट। तो इमैक्यूलेट सही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बेदाग। इनॉकुलेट। देखो इनॉकुलेट की स्पेलिंग में सिंगल एन होता है ना कि डबल, ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए INOCULATE। इनॉकुलेट मतलब टीका लगाना। इर्रेवरेंट। इर्रेवरेंट का मतलब होता है जो उसके प्रति श्रद्धा ना रखे, यानी उसके प्रति रिस्पेक्टफुल ना हो, अनादरपूर्ण हो। इसके अलावा इमेंस मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। परमिट। परमिट मतलब होता है उसको इजाजत देना, अनुमति देना। इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्रूव। अप्रूव का मतलब भी होता है उसे मंजूरी देना, यानी इजाजत देना।
फ्लाउट का मतलब हो गया अवहेलना करना, उल्लंघन करना। डिसग्रेस का मतलब उसका अपमान करना, और अबैंडन मतलब उसे छोड़ देना, त्याग देना। Select the most appropriate antonym of the underlined word. No one trusts her as her reasons are always explicit. तो explicit मतलब होता है एकदम साफ साफ यानी स्पष्ट। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ambiguous। ambiguous का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, यानी जिसके एक से ज्यादा मतलब। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सटीक। प्रिसाइज का मतलब भी सटीक ही होता है, और डिस्टेंट का मतलब होता है दूर या अपरिचित। Select the most appropriate homophone to fill in the blank. Arun knows perfectly well how to mix the food items with blank. तो फूड आइटम्स को वो किसके साथ मिक्स कर सकता है? तो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा सॉस के साथ, यानी चटनी के साथ। इसके अलावा ये सॉस का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। सोर्स का मतलब होता है उसका स्रोत, और ये सॉस मतलब होता है आरी, मतलब आरी का प्लूरल है ये सॉस। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a spelling error. The makeup room was filled with incandescent. यहाँ पे incandescent नहीं बल्कि incandescent लिख दिया गया है, तो इसीलिए तुम्हारा इसी में ये स्पेलिंग गलत है। Lights which added to the misery of the those subjected to makeup. यानी जो मेकअप रूम था वो पूरी तरह से किस तरह से भरा हुआ था? तो incandescent यानी कि पूरी तरह से गर्मा गर्म लाइट्स। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मतलब हो जाएगा चमकदार, क्योंकि लाइट्स बोला जा रहा है, तो चमकदार लाइट से भरा हुआ था, जिसने कि जो लोग मेकअप कर रहे थे उनके दुखों को और बढ़ा दिया। तो इनकैंडेसेंट की स्पेलिंग में सी ए के बाद जो है यहाँ पे एन यूज होना चाहिए था। INCANDESCENT। इनकैंडेसेंट मतलब वैसे गर्मा गर्म होता है, लेकिन यहाँ लाइट्स के सेंस में बात की जा रही है तो चमकदार हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है, मतलब इस सेगमेंट में स्पेलिंग गलत है। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. The United Nations is working to eliminate the vicious cycle of poverty. तो विशियस साइकिल का मतलब होता है जो चीज एक दुष्चक्र टाइप का हो, यानी उससे जो है दूसरी समस्याएं भी पैदा होती हो। इसका हो जाएगा तुम्हारा वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर, यानी कि एक ऐसी समस्या जो दूसरे समस्या को भी जन्म देती है। तो पॉवर्टी बहुत सारी समस्या को, या गरीबी जो है तो बहुत सारी समस्या को जन्म देती है, तो इसीलिए इसे विशियस साइकिल कहा जा रहा है। तो वन प्रॉब्लम कॉजेज अदर। सेलेक्ट द करेक्ट कोलोकेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोलोकेशन बहुत बार पूछा जाता है, अब ज्यादा पूछा जाने लगा, तो इसको याद रखना। He made blank use of the opportunity to travel. तो देखो इन चारों में से जो तुम्हारा कोलोकेशन बनाने वाला वर्ड है यूज के साथ, वह तुम्हारा फुल। He made full use of। वैसे तुम्हें लगेगा पढ़ के कि इंटायर यूज या टोटल यूज ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो कोलोकेशन है फुल यूज। फुल यूज मतलब होता है किसी चीज का पूरा उपयोग करना, यानी भरपूर फायदा उठाना। हो जाएगा he made full use of the opportunity to travel. Select the most appropriate option that can substitute the underlined word segment in the following sentence. The girl which is wearing a blue shirt is my sister. तो देखो वो गर्ल के लिए जो यूज किया जा रहा है, तो गर्ल एक इंसान है, तो उसके लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो विच नहीं होगा बल्कि हु होगा, इसलिए हो जाएगा द गर्ल हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तुम ऑप्शन ए से जो है इसे सब्सटीट्यूट कर दोगे। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Essays must be concise. तो concise मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कम शब्दों में उसको बताना। इसका एंटोनिम हो जाएगा लेंदी। लेंदी का मतलब लंबा, विस्तृत। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। एक्साइज का मतलब उसका जो उत्पाद शुल्क होता है वो, जैसे एक्साइज ड्यूटी समझते होंगे। फिर टोटल का मतलब उसका संपूर्ण। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। जो भी आपका स्कोर था उसे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।